हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे हमेशा की तरह। और फ्रेंड्स, मैं भी हमेशा की तरह आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। बट सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, बिकॉज़ मैं काफ़ी दिनों के बाद रीडिंग लेकर आई हूँ। और रीडिंग लेट लेकर आने का रीज़न ये है कि मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते मैं रीडिंग नहीं दे पाई फ्रेंड्स टाइम पर। वैसे तो मैं रोज़ ही चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ, बट कुछ कमिटमेंट्स हैं मेरी अपनी, जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। और अभी तो कुछ दिनों से मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर पाई हूँ। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, उसका टॉपिक एक रैंडम रीडिंग ही रहने वाली है आज। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ लोगों के साथ भी रेजोनेट कर सकती है, या हो सकता है कि पूरा पार्ट ही आप लोगों के साथ रेजोनेट करे। तो जितना पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट करता है वो रीडिंग का पार्ट आपके लिए है, और जो पार्ट रेजोनेट आप लोगों के साथ ना करे वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाहते हैं आज की रीडिंग के द्वारा। थ्री ऑफ कप्स। और बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून। आई होप कि आप लोगों को कार्ड विजिबल हो। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, अगर कार्ड्स विजिबल नहीं होंगे तो मैं ठीक से अरेंज कर दूँगी इनको। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, टेन ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हुई है वो ये है कि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी लाइफ में, इवन मैं ये देख रही हूँ अभी भी काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में पहले कोई फीमेल पर्सन, मुझे ज़्यादातर फीमेल एनर्जी लग रही है, बट ये मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल पर्सन ऐसा रहा है जो काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन रहा है। और ये जो मेल या फीमेल जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से लिंक्ड है, आपके फैमिली के ही क्लोज पर्सन हैं, जिन्होंने आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर थे। इवन मैं ये देख रही हूँ कि आप अगर जॉब कर भी रहे थे तो जॉब में अच्छी पोजीशन पर थे, अगर आप घर पर थे, घर से कोई बिजनेस देख रहे थे, या अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे थे, घर से कोई काम कर रहे थे कोई भी, उसमें भी आपने अच्छा खासा लाइक पोजीशन मेंटेन कर रखी थी। लाइक कि आपके जो फैमिली में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में काफ़ी फेमस और चर्चे का विषय रहते रहे होंगे आप। काफ़ी लोग अच्छा समझते थे आपको, एक पर्सनैलिटी जो आप लोगों की थी वो काफ़ी अच्छी थी, एक जो इमेज लोगों के सामने आपकी थी वो काफ़ी अच्छी थी। इवन मैं देख रही हूँ कि आपके कैरेक्टर पर भी आज तक कभी किसी ने कोई कमेंट नहीं किया होगा। कैरेक्टर वाइज भी आपको आपके नोन लोग बहुत अच्छा ही समझते थे।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग कैरेक्टर वाइज अच्छे नहीं हैं, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन जिस मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, जो ये मेरे व्यूवर्स हैं, उनकी इमेज बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है उनके लोगों के बीच। कहीं पे भी अगर वो जाते थे तो लोग उनको बहुत अच्छा समझते थे, उनके बिहेवियर से काफ़ी इम्प्रेस होते थे, उनके बोलने का तरीका, उनका कपड़े पहनने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद था। अगर वो कोई काम करते तो उसमें भी उन्होंने, अगर वो करियर में भी थे वहाँ पे भी अच्छा खासा उनका, इवन लाइक अपने कलीग्स में भी काफ़ी फेमस थे वो। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी जो इमेज थी उससे कोई पर्सन था, वो आपकी फैमिली का ही क्लोज पर्सन हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ पार्टनर भी हो सकता है उनका लाइफ का, जो आपकी इस इमेज से ना कहीं खुश नहीं था। उसको मैं ये देख रही हूँ कि वो कंपैरिजन करता था कि जब आपके साथ वो कहीं जाते थे, आपके ही फैमिली के लोग जब आपके साथ कहीं जाते थे, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या ब्रदर हो, या सिस्टर हो, ये कोई भी हो सकता है, आपकी क्लोज फैमिली का ही कोई पर्सन है, जिनके साथ भी आप कहीं पर जाते थे, तो जब लोग उनकी तारीफ़ करते थे तो उनको एक अंदर से ना बहुत बुरा सा फील होता था, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि हर वक्त इनकी ही क्यों तारीफ़ होती है, मेरी क्यों तारीफ़ नहीं होती। या अगर काम की तारीफ़ होती है तो इनकी, पर्सनैलिटी की तारीफ़ होती है तो इनकी, लुक्स की तारीफ़ होती है, या किसी भी चीज़ को लेकर नेचर की तारीफ़ होती है तो इनकी। अगर मनी फाइनेंसेस भी देखा जाए, अगर आप करियर में हैं तो अच्छा बैंक बैलेंस भी आपने मेंटेन किया, तो बैंक बैलेंस अच्छा आपने कर रखा है, सेविंग की आपकी हैबिट रही है, उससे भी मैं ये देख रही हूँ काफ़ी लोग यहाँ जेलस रहे हैं। तो हर जगह आपके साथ वो अपना कंपैरिजन करते थे, और इस कंपैरिजन के चलते ना वो इतना ज़्यादा जेलस होते गए कि मैं ये देख रही हूँ कि उस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट किया आपके ऊपर इविल आई सेंड करने के लिए, क्योंकि अंदर जो जेलेसी थी उसको बाहर तो वो दिखाते नहीं थे, बाहर से तो बहुत अच्छा अच्छा बहुत प्यार से बिहेव करना, लेकिन जो अंदर की उनकी जेलेसी थी ना, वो कहीं ना कहीं आप पर गुस्सा निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ कि उन्होंने किसी को कांटेक्ट किया। ये ऐसा भी पैसे देकर भी कांटेक्ट किया हो, या फ्रेंड सर्कल में कोई उनके ऐसा निकला हो जिसको नेगेटिविटी सेंड करना आता हो, या जिसको स्पेल्स करने आते हों, या जो इस तरह की रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जो ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, किसी ऐसे पर्सन को ये जानते रहे होंगे, नहीं अगर जानते थे तो उन्होंने फ्रेंड सर्कल के थ्रू अगर कोई था तो उनको वैसे कांटेक्ट किया, अदरवाइज़ उन्होंने पैसे देकर भी ये काम कराया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जब एक अच्छी पोजीशन पर होने के बावजूद भी, जब एक अच्छी इमेज होने के बावजूद भी, जब अब ये जब एक्टिविटी हुई है ना, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उस पर्सन के ऊपर। जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी मैं ये बात कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा ये किन की एनर्जी निकल कर आई है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा ये किन के साथ रेजोनेट करता है। तो जब आप लोगों के सामने जाते थे ना, तो जिस पर्सनैलिटी की वो तारीफ़ करते थे, वो पर्सनैलिटी इतनी ख़राब, लाइक पहले और अब में लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख रहे थे। अभी आपके लुक्स में भी वो, उनको वो अट्रैक्शन फील नहीं होता था जो पहले होता था। जो बोलने का तरीका था वो भी, आपकी बातों में भी अग्रेशन उनको दिखाई देने लग गया था। जो भी काम आप कर रहे थे, मैं ये देख रही थी, जहाँ जो मैं ये अभी देख रही हूँ सॉरी कार्ड से, जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि जो आप काम पहले करते थे उसमें आपको सक्सेस मिलती थी, हर जगह आपकी तारीफ़ होती थी। अब उन्हीं कामों को अब आप करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ निकल रही हैं। चीज़ों को आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आपसे गलती हो ही जाती है, और गलती भी इस कदर कि पूरा काम ही ख़राब हो जाता है। जो लोग आपकी तारीफ़ करते थकते नहीं थे, आज वो लोग ही आपकी बुराई करते हैं कि अरे ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अरे ये कैसा इनका बिहेवियर है,
अरे ये ऐसा करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक जिस चीज़ की आपकी तारीफ़ के पुल बांधे जाते थे, आज वही लोग आपकी कमियां निकाल रहे हैं। आपको इतना, इन सब चीज़ों से आप इतना परेशान हो चुके हैं कि मैं ये देख रही हूँ कि आपको इतनी टेंशन कि हर काम को करते वक्त माइंड में इतनी टेंशन रहती थी कि कैसे किया जाए, क्यों ये लोग इतनी मेरी बुराई कर रहे हैं। आप, मैं देख रही हूँ, बहुत एफर्ट्स करते थे चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था। वही लोग आपके दुश्मन बन जाते थे जो कभी आपके फ्रेंड्स हुआ करते थे। काफ़ी मेहनत, काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता था जो आप एक्सपेक्ट करते थे। इस नेगेटिविटी का इतना असर हुआ है आपके ऊपर। आपकी जो अच्छी पोजीशन हुआ करती थी उसमें हर जगह नेगेटिविटी आ गई, हर जगह नेगेटिविटी, हर जगह आप फेल होने लग गए। लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा जस्टिस आया है कि कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, 3 इयर्स पुरानी बात हो, 5 इयर्स भी हो सकता है, किसी की लाइफ में 10 इयर्स भी हो सकता है, और किसी की लाइफ में मैं देख रही हूँ 18 इयर्स पुराना भी हो सकता है ये केस। कुछ लोगों की लाइफ में तो जस्टिस आ चुका है, बट कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे भी मुझे दिखते हैं कि जिनकी लाइफ में शायद अभी ये चल ही रहा होगा, लेकिन ये चल रहा ज़रूर है, ये ख़त्म होने की कगार पर है। क्योंकि आपको ये जो बर्डन की सिचुएशन में डाला गया है ना, उससे एंजल्स आपको बाहर निकाल रहे हैं, आपके लिए वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं सॉरी आपके लिए वो जस्टिस लेकर आ रहे हैं, और ऐसा जस्टिस जिसमें आपकी जो नॉलेज है वो इस लेवल तक ग्रो करेगी कि लोग भी आपके आगे घुटने टेकेंगे, आपकी नॉलेज के आगे घुटने टेकेंगे। आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाए मैं ये देख रही हूँ काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं जिनको ऐसा इस वक्त में भी शायद उन्होंने इन सब चीज़ों के चलते अपने आप को किसी स्किल्स में भी कुछ मुझे लग रहा है जो ये टाइम पीरियड चला है ना, इसमें काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं। देखिए, रोए तो आप बहुत हैं, बट आप रोते भी रहे हैं तो भी, आप जब अकेले पड़ गए हैं तो भी, आपने इन सब सिचुएशन से लड़ते हुए भी आपने अपने आप पर काम करना नहीं छोड़ा। आप खुद पर वर्क करते रहे हैं, आपने एंजल्स पर ट्रस्ट किया है, आपने किसी न किसी स्किल्स को सीखने में अपना टाइम लगाया है। दुखी रहे हैं बट फिर भी आपने गॉड पर ट्रस्ट किया है और उनको सरेंडर किया, साथ ही साथ अपना ये टाइम आप एक नॉलेज को मैं देख रही हूँ गेन करने में आपने लगाया है, और आज उस लेवल पर आप पहुँच चुके हैं कि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग आपकी इस बात का लोहा मानेंगे कि ये वही पर्सन है। और मैं ये देख रही हूँ जो ये पर्सनैलिटी आपकी उभर कर आई है ना, लोग तो हैरान है ही, जिस पर्सन ने किया है उसकी भी हालत ख़राब है कि मैंने तो इसको इतना बुरा बना दिया था अपने इविल इंटेंशन से, अपनी नेगेटिविटी सेंड करने के द्वारा। हमने तो जैसा चाहा हमने वैसा किया, क्योंकि आपकी जब बुराइयाँ चालू हुई तो वो पर्सन तो फिर उठने लगा ना लोगों की नज़रों में, बिकॉज आप तो नज़रों में जब गिरने लगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो पर्सन आपके साथ जाता था कहीं पर भी, पहले आपकी तारीफ़ हुआ करती थी, जब आप ही उनकी चालों में फंस गए तो अब ऑब्वियस सी बात है वो तारीफ़ में आने लग गए, लोग उनकी तारीफ़ें करने लग गए, तो आपकी जगह तो एक तरह से उन्होंने ले ली थी।
लेकिन आज वो देख रहे हैं कि आप फिर से अपनी पावर को प्राप्त कर रहे हैं, फिर से आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे आपने एक ऐसी नॉलेज को गेन किया है, अभी आपने गॉड को भी सरेंडर किया है कि इवन आप वो कुछ भी आपके ऊपर इविल इंटेंशन सेंड करते हैं तो उन सब का आपके ऊपर कोई असर होता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कार्ड की एनर्जी से फ्रेंड्स ये भी पिक हुआ है कि यहाँ कुछ लोगों के हस्बैंड ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये किया है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, और आप लोगों को ये पता भी चल चुका है कि ये आपके हस्बैंड ने किया है, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों ने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है। ये मे भी कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करे या किसी के साथ ना भी करे, बट मुझे जो फील हुआ वो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों को पता चल चुका है कि कुछ किसी के तो हस्बैंड ने भी किया हुआ है और उनको ये ट्रुथ पता चला, जिसके बाद उन्होंने डिवोर्स केस फाइल किया है और उनका मैटर कोर्ट में है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि आपके साथ ही जस्टिस होने वाला है, अगर आपका मैटर कोर्ट में भी है तो भी। और आपके हस्बैंड ने जो ये नेगेटिविटी सेंड की थी ना किसी की हेल्प से, वो फिर से इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं कि पहले जैसे मैंने इसको अपनी काबू में किया, जैसा चाहा वैसा इनके ऊपर किया, वो फिर से वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी अब पहले जैसे कमज़ोर नहीं है। अभी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हैं, अभी आप एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हैं जो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है गॉड को। अब आप गॉड पर ट्रस्ट करते हैं और आपकी जो लाइफ है उसको चलाने की पावर आपने पूरी तरह से एंजल्स के हाथ में सौंपी हुई है। तो आपकी लाइफ को चला वही रहे हैं। अभी भी मैं ये देख रही हूँ कि वो पर्सन आप लोगों के ऊपर फिर से ये नेगेटिविटी सेंड करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी पीछे ही रह जाती है, आप तक नहीं पहुंच पाती और आप एक पावरफुल पोजीशन पर बने रहते हैं। क्योंकि जब आपने लाइफ को सरेंडर किया गॉड को, तो गॉड आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं हर तरह की नेगेटिविटी से। और मुझे यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अनमैरिड लोग भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर ने जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थे, उनके पार्टनर ने इसलिए भी किया है ये नेगेटिविटी उनके ऊपर, इसलिए भी मैजिक करवाया है, ब्लैक मैजिक, ताकि आप उनको छोड़कर किसी दूसरे पर्सन की तरफ ना चले जाएं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स एक अच्छी पोजीशन पर हैं, एक अच्छे स्टेटस पर हैं, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं और आप लोगों के पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप में आपके साथ जो आपके पार्टनर हैं वो नहीं चाहते कि आप किसी और के रिश्ते में जाएं। इसलिए भी कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। वो नहीं चाहते कि आप उनके अलावा किसी और के साथ एंजॉय करो, वो आपको अपने साथ स्टक करके रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक किया है। ये अनमैरिड के केस में मुझे नज़र आता है। और मैरिड के केस में मैंने जैसा बताया कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके हस्बैंड ने ही किया है और उनका मैटर कोर्ट में है। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस मैटर का रिज़ल्ट आपके ही फेवर में आएगा। ये जो भी पर्सन ने हस्बैंड का केस है तो भी या फैमिली के अदर पर्सन है तो भी, जिसने भी आपके ऊपर ये इविल इंटेंशन सेंड की है, ये उसी के ऊपर अभी बैकफायर हो रही हैं चीज़ें। बिकॉज़ अभी आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन है, तो आपके ऊपर ये चीज़ें अभी वर्क नहीं कर रही हैं, इसलिए उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ,
ये चीज़ें वापस उनके पास लौट लौट के आ रही हैं। भेजते तो वो आपकी साइड हैं, बट ये चीज़ें उनकी ही तरफ लौट कर आ रही हैं। और देख लेते हैं फ्रेंड्स कार्ड से। Ace of Cups, Ten of Pentacles, Ten of Swords, Two of Cups, and bottom of the deck है The Star। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ही बताया कि काफ़ी लोग इसलिए ब्लैक मैजिक कर रहे हैं बिकॉज़ उनको आपकी फैमिली में बहुत पैसा, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी दिखती है। ये उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। बहुत ज़्यादा लालची किस्म के लोग हैं ये लोग, और नहीं चाहते कि आपके जैसा पार्टनर इनके हाथ से छूट जाए। अगर आप मैरिड हैं, डिवोर्स केस फाइल है, तो भी वो आपको नहीं चाहते कि आप उनके चंगुल से निकले। बेशक लड़ते रहें, एक दूसरे से जलते रहें, लेकिन साथ में ही रखना है आपको, स्टक करके रखना चाहते हैं अपने साथ। और ये जो उन्होंने आपकी तरफ सारी चीज़ें फेंकी हैं, अब ये उनकी तरफ ही वापस जा रहा है बिकॉज़ आपने इन सब चीज़ों को झेल लिया है। अभी आपकी लाइफ में एंजल का सपोर्ट आ चुका है। उनका प्यार, उनका सपोर्ट, उनकी केयर आपके साथ है। आपके साथ एंजल की प्रोटेक्शन है। आपके साथ मदर लक्ष्मी भी हैं। आपको फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ एंजल्स हैं। और किसी भी चीज़ के लिए, अगर वो किसी नए कनेक्शन में जाने के लिए आपको रोक रहे हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुड फॉर्चून आ चुका है आपकी तरफ। आप जो चाहेंगे वो आपकी विश पूरी होगी यहाँ पर, बिकॉज ये जो कार्ड बताता है फ्रेंड्स, इसमें आप अपनी लाइफ का प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हैं। इसमें एंजल्स का पूरा सपोर्ट है और एक ऐसी पोजीशन पर आप होते हैं जहाँ पर जो आप चाहें आप पा सकते हैं। आप बंजर धरती में भी फूल खिलाने की ताकत रखते हैं इस पोजीशन में। और एंजल्स 7 स्टार हैं। एंजल्स आपको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एक स्टार की पोजीशन पर पहुंचाने के लिए। तो आपको ये जो बेकार लोग हैं, आपके इमोशंस के साथ अब और नहीं खेल सकते। अब उनको कर्मा फेस करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके ही फेवर में चीज़ें हो रही हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो भी, और नहीं भी की है तो मे भी किसी और के साथ रेजोनेट करें। तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो, और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कितना पार्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट किया है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।